आइएगा देखेंगे आज हम कक्षा 10 यानी कि प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 5 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने वीडियो में सवाल नंबर 4 बताया था। जो लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जो लोग हाई स्कूल में पहुंच चुके हैं तो वो लापरवाही बिल्कुल ना करें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो सवाल नंबर 5 है हमारा, इसमें लिखा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें हमें क्या पूछा गया, 6 की घात n यानी 6 की जो घात n है वो संख्या क्या होनी चाहिए, 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 6 के फैक्टर करके देखना होगा। तो देखिएगा क्या है, ये हमने इसका हल लिखा है। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई संख्या क्या होना चाहती है, 0 पर समाप्त होना चाहती है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और 5 आना चाहिए। तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम यानी मिनिमम में 2 और 5 कितनी बार आना चाहिए, एक बार तो आना ही चाहिए। चूंकि 6 बराबर 6 के हमारे फैक्टर हैं, फैक्टर क्या निकले हैं, 2 गुणे 3 क्या निकले, 2 गुणे 3। तो हमें और 0 पर समाप्त होने के लिए फैक्टर क्या चाहिए है, 2 गुणे 5 होने चाहिए। तो यहाँ पर फैक्टर क्या निकले, 2 गुणे 3। तो हमने लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 के रूप का नहीं अर्थात नहीं है, अर्थात यहाँ अभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है किसी भी संख्या n के लिए। यानी अब यहाँ पर बहुत लोग सोचते होंगे n, तो 6 की घात n, 6 की घात n का मतलब है इसकी क्या होती है, घात है। मान लीजिए इसकी घात हमने क्या लगा दी, 2 लगा दी, तब वो क्या हो जाएगा 12, 12 के फैक्टर करेंगे क्या हो जाएंगे, 12 के फैक्टर होंगे हमारे 2, 3, 4 और 6, क्या हो जाएंगे 6। ये भी क्या है, इसमें देखिएगा 2 तो मिल रही संख्या, 2 के साथ हमें 5 मिल रही, 5 नहीं मिल रही, इसीलिए क्या हो जाएगा, 5 नहीं मिल रही, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगर 5 मिल रहा होता, 12 के फैक्टर निकालते, 2 और 5 गुणन फैक्टर मिल रहे होते तो क्या हो जाती, 0 पर समाप्त हो जाती है, तथा हमारी 0 पर समाप्त नहीं है। अतः हम कह सकते हैं 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं है। ठीक है।